अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। चलिए वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट। बेटा आज हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग। जी हाँ माय डियर, इट इज 7th लेक्चर। इससे पहले जो लेक्चर्स हमने कंप्लीट किए थे प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। वी हैव डिस्कस्ड कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, वी हैव डिस्कस्ड फेजेस ऑफ टीचिंग। नाउ टुडे वी आर विद यू, वी आर हैविंग अनदर टॉपिक दैट इज लेवल्स ऑफ टीचिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट 2020, 2021 एंड 2022, इनफैक्ट 2023 में इसके रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, एक या दो आते हैं। तो दिस लेक्चर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट माय डियर, और इसमें हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, तो वंस वी कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको सारे कम से कम प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर्स आए हैं, लाइक 21 से लेकर 23 तक जितने भी पेपर्स आए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के रिलेटेड, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहे अपने शाहिद सर के साथ। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। प्लस the only one thing that you can do for your child sir is share my channel as much as possible। चले भाई स्टार्ट करते हैं। तो क्या है हमारा टॉपिक? जी हाँ माय डियर, आप देख सकते हो टॉपिक इज लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो पहला ही क्वेश्चन जो यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो एक बार क्वेश्चन आ चुका है, तो वो क्या है? ये है मॉरिस एल ब्रिज ने 1979 में इन हिज वर्क, व्हाट इज हिज वर्क? लर्निंग थ्योरीज। तो लर्निंग थ्योरीज में मॉरिस एल ब्रिज ने 1979 में ही मेंशन्ड, एक्चुअली इसने एक कॉन्टिनम दिया है, एक स्केल दी है, दैट इज कॉल्ड 4 लेवल स्केल ऑफ टीचिंग। इसमें से आपको ये 3 पढ़ने हैं, ये आप टीचिंग लेवल में नहीं ला सकते हो, लेकिन इसको आपने समझना है कि भाई मॉरिस एल ब्रिज जो है इन 1979 इसने मेंशन करी है कितने लेवल्स भाई? इसने 4 लेवल्स को मेंशन किया है यहां पे। ठीक है, 1 इज बेटा ऑटोनॉमस डेवलपमेंट। देखो ऑटोनॉमस डेवलपमेंट थोड़ा बहुत हम इसको डिस्कस करेंगे। वहां पे टीचर की कोई जरूरत नहीं होती है, नो डायरेक्शन ऑफ द टीचर। ये खाली सेंट्रिक है, लर्नर सेंट्रिक है। इसमें बच्चा खुद, यानी हर एक बच्चे में अपनी अपनी पोटेंशियल होती है, अपना अपना पोटेंशियल होता है। वो विदाउट कोई भी अपना काम खुद कर सकता है, जहां पे इसको डायरेक्शन या लीडरशिप या कोर्सिव टाइप ऑफ टीचिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उस लेवल को हम क्या कहते हैं? ऑटोनॉमस डेवलप, खुद ब खुद। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा, यहां हर कोई बच्चा अपनी लेवल पे काम करता है, जहां पे इसको किसी की डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। एंड दैट लेवल इज कॉल्ड माय डियर व्हाट? ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल। बट बेसिकली एंड एक्चुअली हाउ मेनी लेवल्स आर देयर इन टीचिंग? आपको ये सारी चीजें तो पता ही है, बीएड में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, देयर आर एक्चुअली 3। 1 इज मेमोरी लेवल, अनदर इज अंडरस्टैंडिंग लेवल, एंड थर्ड इज रिफ्लेक्टिव लेवल। सो लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन। ओके, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। देखो भाई यहां पे आप देख लीजिएगा, द फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट, यस इट इज इंपॉर्टेंट, सो डोंट स्किप इट, नेवर स्किप इट, एंड डोंट स्किप दिस एंटायर वीडियो। ओके, बीच में नहीं छोड़ना है, आगे तक जुड़े रहना है बेटा। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, इसलिए ये सारा वीडियो देखना है, सारे पॉइंट्स को नोट भी करना है बेटा। चलिए पहला पॉइंट हम देखेंगे, पहली लेवल। हालांकि ये लेवल आपको 3 ही लेवल याद रखने हैं। क्या क्या? एम लेवल, यू लेवल एंड आर लेवल। MUR मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल माय डियर। लेकिन मॉरिस ब्रिज ने अपनी बुक में और एक लेवल का यानी मेंशन किया है। व्हाट इज दैट लेवल? दैट इज कॉल्ड एज ऑटोनॉमस लेवल। देखिए ऑटोनॉमस लेवल में मैंने 3 पॉइंट्स खाली लिखे हैं, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, खुद ब खुद आपको ये समझ आएगा व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑटोनॉमस लेवल। देखो पहला पॉइंट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इट इज व्हाट? इट इज चाइल्ड सेंटर्ड, इट इज स्टूडेंट सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड, व्हाटएवर यू, जो भी आपको इसको कहना है आप कह सकते हो। नंबर नेक्स्ट, ये जो टीचर है ना, टीचर का रोल यहां पे नेगेटिव है। नेगेटिव डजंट मीन, नेगेटिव को इस एंगल से आप मत लो कि इसका कोई रोल। नेगेटिव इन द सेंस दैट देयर इज लिटिल, देयर इज लिटिल, ना के बराबर, और नो डायरेक्शन ऑफ स्टूडेंट थॉट। स्टूडेंट इज थॉट और बिहेवियर। यानी कहते हैं ना टीचिंग में हम क्या कहते हैं?
टीचिंग में टीचर का डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है लर्नर पे, लर्नर के थॉट पे, लर्नर के बिहेवियर पे, लर्नर के हर एक एट्रीब्यूट पे डायरेक्टली क्या होता है, इंपैक्ट होता है। लेकिन यहां पे डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट आप नहीं देखते हो। बच्चा खुद ब खुद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे इसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं लगती है, जहां पे लीडरशिप की जरूरत नहीं लगती है, जहां की किसी की फोर्स की जरूरत नहीं लगती है, वो ऑटोमेटिकली सीखता है बेटा। उसके अंदर एक ऐसा पोटेंशियल है, वो खुद सीखता है, और उसी सेल्फ पोटेंशियल के लेवल को बेटा कहते हैं व्हाट, ऑटोनॉमस डेवलपमेंट। आई होप बेटा आपको ये अच्छी तरह से समझ आ रहा है। देखो ये ऑटोनॉमस डेवलपमेंट जैसे कॉन्सेप्ट्स हमें बिल्कुल टीचिंग थ्योरीज में भी पढ़नी है, ली वाइगोस्की, जिसमें हम वो ZAD की बात कर रहे हैं, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। और जब हम बच्चे को हेल्प करते हैं एज ए स्कैफोल्डर, तो दैट मिनिमम हेल्प दैट इज कॉल्ड ZPD, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये सारी चीजें बेसिकली हमें डेवलपमेंट के अंदर पढ़नी है, जो आपके सिलेबस में है, उसमें भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप बेटा आपको ये समझ आ गया। एंड द थर्ड पॉइंट इज डेवलपमेंट नेचुरली हैपन। एग्जैक्टली कुछ डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिकली हैपन होते हैं, जहां पे डायरेक्शन और टीचिंग की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट वी कैन से टीचर्स का रोल यहां पे नेगेटिव है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा ऐसा लेवल है, 3 लेवल्स को छोड़ के ऐसी कौन सी ऐसी लेवल है जिसमें टीचर का रोल क्या है, नेगेटिव है, और बेटा वो क्या है, वो है ऑटोनॉमस डेवलपमेंट। आई होप बेटा ये वाला लेवल आपको समझ आ गया। चलते हैं एक्चुअल लेवल्स पे। एक्चुअल लेवल्स पे है, देखो भाई यहां पे आप देख लीजिएगा एक्चुअल लेवल जो है, पहला पॉइंट अगर हम यहां पे देखेंगे, देखिए भाई पहला पॉइंट देखिए, एक मिनट, दिस इज memory, this is what we called as, yes, this is memory level of teaching। ये कंटेंट जो है बेसिकली मैंने बायजूस से लिया है। तो बायजूस का एप्लीकेशन आप देख सकते हो, वहां पे आप ये सारे पॉइंट्स मेंशनड है, तो मैंने वहीं से लिया है। मुझे लगा, मैंने बहुत सारा सर्च किया है, तो ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा, दैट इज वाई आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक है, आप बायजूस चैनल को भी अगर आप देख सकते हो, वहां पे भी आपको ऐसे ही इससे कहीं अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पे मैं अपने लेवल से इसको अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देखिए चलते हैं बेटा, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की अगर हम बात करेंगे, इतने ही पॉइंट्स बेटा आपको इसमें याद रखने हैं। तो पहला पॉइंट जो है, जो आपने याद रखना है कि इट वाज हर, देखो ये क्वेश्चन आते हैं बेटा, डायरेक्टली ये क्वेश्चन आते हैं, ये देखो, Herbart is the main proponent of this level, exactly my dear। इस लेवल का जो मेन प्रोपोनेंट है वो कौन है, हर्बार्ट है। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, इट इज द फर्स्ट एंड थॉटलेस लेवल। एग्जैक्टली माय डियर, फर्स्ट एंड थॉटलेस लेवल। यहां पे बच्चे की लेवल जो ना बिल्कुल सिंपल लेवल है, यहां पे वो वर्ड्स को तो कैच करता है, जनरली फैक्ट्स वगैरह उनको दिया जाता है, लेकिन वो ज्यादा उसके बारे में सोचता नहीं है। तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट एंड थॉटलेस लेवल। नंबर नेक्स्ट इज, teaching at this level is considered to be the lowest level। टीचिंग इसमें भी टीचिंग एट दिस लेवल, तो टीचिंग एट दिस लेवल इज कंसिडर्ड टू बी द लोवेस्ट लेवल। यहां पे टीचिंग को भी क्या लोवेस्ट लेवल कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहां पे टीचर का उतना ज्यादा रोल भी नहीं है। समझ आ गया कि जैसे मतलब बच्चों को पढ़ाना, क्रैमिंग पे ज्यादा जोर देते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं उन पे ज्यादा फोकस देते हैं, इसलिए टीचर पे ज्यादा बोझ नहीं है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, ये याद रखेंगे। नंबर नेक्स्ट, एट दिस लेवल द थिंकिंग एबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट, ये देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर। अगर आप थिंकिंग एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट देखोगे, यहां पे डज नॉट प्ले एनी रोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पे जो बच्चे को हम प्रोवाइड करते हैं, छोटे बच्चे को ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, क्रैमिंग पे ज्यादा जोर देते हैं, वो सोचने पे ज्यादा जोर नहीं देते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लोवेस्ट लेवल। यू गॉट माय पॉइंट माय डियर, ऑफ द स्टूडेंट डज नॉट प्ले एनी रोल। तो यहां पे स्टूडेंट्स ओनली क्रैम, यस माय डियर, ओनली क्रैमिंग पे ज्यादा जोर देते हैं, क्रैमिंग द फैक्ट्स, फॉर्मूलाज, इंफॉर्मेशन एंड लॉज दैट आर टॉट टू देम।
तो यू आर टीचिंग द स्टूडेंट्स, बट मेक श्योर आप इनको मेमोराइज कराते हो। क्या मेमोराइज कराते हो? फैक्ट्स, फार्मूलाज, लॉज एटसेट्रा, और थिंकिंग पे ज्यादा आप, थिंकिंग इज नॉट इन्वॉल्व, नो रोल टू प्ले इन दिस वेरी लेवल। ओके, नंबर नेक्स्ट पॉइंट है द रोल ऑफ द टीचर इज प्राइमरी एंड दैट ऑफ द स्टूडेंट इज सेकेंडरी। एग्जैक्टली, यहां पे रोल ऑफ ए टीचर जो है वो प्राइमरी है, ना कि ये टीचर सेंटर्ड। आप इसको कह सकते हैं इट इज टीचर सेंटर्ड, it is q, and that of the student is secondary, that of the student is secondary. Okay, number next point, the study material is that's very important, pre-planned and organized. ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा, ये क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए इसको हमेशा आप याद रखेंगे। एंड वेरी सिंपल है यार, कोई मसला नहीं है। नंबर नेक्स्ट, टीचर प्रेजेंट इज द स्टडी मटेरियल टू द स्टूडेंट इन ए सीक्वेंशियल ऑर्डर। यहां पे हम सीक्वेंशियल ऑर्डर पे बच्चे को कंटेंट जो है प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों को ABCD पढ़ाना है, वो ABC अल्फाबेट्स, ABCD न्यूमेरल्स 1 2 3 4, तो वट एवर यू आर प्रेजेंटिंग द स्टूडेंट, यू आर हैविंग अ सीक्वेंशियल ऑर्डर, you are having a sequential order. So that's why it is written here कि teacher presents the study material to the students in sequential order and everything is pre-planned and organized. This is very very important. I hope बेटा आपको ये अच्छे से समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पे और 2 पॉइंट्स है बेटा यहां। yes, that's very important. The evaluation system broadly includes oral and written. Mark these two. ये आ सकता है बेटा। इवेल्युएशन जब हम करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ व्हाट टूल्स, विद द हेल्प ऑफ ऑरल टूल और रिटन टूल। तो ऑरल एंड रिटन जो है, दिस टूल्स आर यूज्ड इन व्हाट फेज? इवेल्युएटिव फेज। ओके, इन विच पीरियड? मेमोरी लेवल। नंबर नेक्स्ट पे है दिस लेवल ऑफ टीचिंग लैक्स परसेप्शन। यस माय डियर, इट लैक्स परसेप्शन, perception, it lacks perception, it is not intellectual. Are you getting my point? That's why it lacks perception. You got my point? Cognitive level इसमें नहीं आती है, तो that's why it lacks perception. ये याद रखना है। I hope बेटा जितने भी पॉइंट्स इसमें हैं आप लोगों को वो अच्छी तरह से समझ आ गया, आगे हो। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल। बेसिकली ये दूसरी लेवल है, लेकिन यहां पे मैंने तीसरा लिखा क्योंकि जो मैंने ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल वो मैंने पहला रखा था, लेकिन यहां पे आपको ये तीसरा है, लेकिन एक्चुअल में ये दूसरा है। सबसे पहली बात जो है, मेमोरी लेवल इज प्री रिक्विजिट फॉर अंडरस्टैंडिंग लेवल। अगर आप मेमोराइज नहीं करोगे तो अंडरस्टैंड कैसे करोगे? द फर्स्ट लेवल इज मेमोरी लेवल। ये याद रखना, फर्स्ट लेवल इज मेमोरी लेवल इज वेरी मच प्री रिक्विजिट फॉर व्हाट? अंडरस्टैंडिंग लेवल। एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर व्हाट? रिफ्लेक्टिव लेवल, दैट इज द थर्ड वन। यू गॉट माय पॉइंट? सो कुल मिला के 4 लेवल्स हैं, लेकिन आप 3 याद रखना। क्या क्या? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। आई होप बेटा यू गॉट द पॉइंट्स। नाउ यहां पे देखा, वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर, हैज बीन asked my dear, Morrison is the main proponent of ULT. What do you mean by ULT? Yes, understanding level of teaching, ULT. Okay, it is insight plus memory, as it goes much beyond just the memorizing of the facts. It focuses on mastery of the subject. यहां पे खाली मटेरियल को लर्न नहीं करना है, मटेरियल को मेमोराइज नहीं करना है, लेकिन थोड़ा बहुत इसको डीप भी जाना है। यू हैव टू मैस्ट्री ओवर द कंटेंट नाउ, यू हैव टू टेक मैस्ट्री ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है ना? नंबर नेक्स्ट पॉइंट, द टीचिंग एट यूएल इज द हायर क्वालिटी। एग्जैक्टली, मेमोरी के बाद थोड़ा बहुत हायर लेवल है, सो दैट इज वाई हायर क्वालिटी देन वन एट द एमएल मेमोरी लेवल। ये तो सिंपल है, ये तो इजी है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नंबर नेक्स्ट पे, इट इज मोर थॉटफुल। वहां पे वो थॉटलेस था, यहां पे थॉटफुल है एंड इज वेरी मच यूजफुल फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ मेंटल एबिलिटीज। यहां पे बच्चे के मेंटल एबिलिटीज को यहां पे रिकॉग्नाइज करना है, यहां पे रिमेंबर करना है। वहां पे मैंने थॉट हैज नो रोल टू प्ले, यहां पे थॉट हैज टू प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। गॉट माय पॉइंट? वेरी गुड।
Number next, at this level, the teacher explains the student about the relationships between facts and principles and teaches them how they can apply this principle. यहां पे देखो मेमोरी लेवल में हम खाली सिक्वेंशियल ऑर्डर में फैक्ट्स जनरलाइजेशन देते थे. हाँ, इट इज बेस्ड ऑन द जनरलाइजेशन, फैक्ट्स आर टू बी प्रोवाइडेड इन सिक्वेंशियल ऑर्डर. लेकिन यहां पे जितने भी फैक्ट्स आप प्रोवाइड करोगे उनके दरमियान क्या रिलेशन है वो भी हमने उनको समझाना है. प्लस आगे जाके आप इनको अप्लाई कैसे करोगे तो वो भी हमने इनको समझाना है. रिलेशनशिप बिटवीन the facts and their application, these are the two things that you need to understand. At what level? Understanding level. Okay, so apply to this MLT, memory level teaching barrier is necessary to be crossed for this level. Yes, memory cross करने के बाद understanding level आएगा. ठीक है, no issue at all. now चले भाई, और दो पॉइंट्स है. It provides opportunities to the student to develop the intellectual behavior. यहां पे intellectual behavior is very much important my dear. वहां पे memory behavior, cramming behavior, यहां पे intellectual behavior, चीजों को रट्टा याद करना और नहीं खाली रट्टा याद नहीं करना है, उनको understand भी करना है और apply भी करना है. इसका मतलब है आपने cognitive abilities पे जोर दिया. तो is it based on perception? Exactly, it is very much based on perception. Okay, the teacher and student both have active role in this play, in this. तो यहां पे active role दोनों का है, टीचर का भी और स्टूडेंट का भी. आगे बढ़ते हैं. नंबर नेक्स्ट, द इवैल्यूएशन सिस्टम मेनली इंक्लूड्स essay and objective type of questions. यहां पे इवैल्यूएशन ऑफ ऑरल और रिटन खाली नहीं होगा, यहां पे और थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लेवल है, दैट इज essay लेवल एंड ऑब्जेक्टिव टाइप. आई होप बेटा ये वाला पार्ट भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया. इफ रियली बेटा कमेंट क्यों नहीं करते हो? मैं चिल्ला के पढ़ाता हूं, थोड़ा सा आपको चिल्ला के कमेंट नहीं करना है, सिंपल शांति के साथ आपको लाइक करना है और कमेंट करना है, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं करते हो. इतने यार कंजूस बनने की जरूरत नहीं है, इतने कंजूस मत बनो यार, मत बनो. कमेंट अगर खराब भी लग रहा है ना टीचिंग, मुझे सर आपको पढ़ाना नहीं आता है, चाहे वो भी लिखो, ठीक है, बट लिखो, इंटरेक्टेड रहो, इंटरेक्शन करो अपने टीचर के साथ. ठीक है, चलिए बेटा, तो हो गया ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हमें लास्ट लेवल है. अब आपको पता है लास्ट लेवल में हमें बहुत ही इंटेलेक्चुअल लेवल है, दैट इज रिफ्लेक्टिव लेवल. दैट इज व्हाट? रिफ्लेक्टिव लेवल. तो रिफ्लेक्टिव लेवल क्या है? पहला पॉइंट है ये जो रिफ्लेक्टिव लेवल है, तो इसमें आप याद रखेंगे मेन प्रोपोनेंट इज हंट. ये मैं भूल गया, मेन प्रोपोनेंट इज व्हाट? इसका जो प्रोपाउंडर है, प्रोपोनेंट है, वो कौन है? हंट है. उसमें क्या आ गया था? हर्बार्ट, मॉरिसन, हंट. हर्बार्ट, मॉरिसन, हंट. इसमें क्या है? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल. MURHMH, MURHMH, ये ऐसे याद रखो. मेमोरी हर्बार्ट, अंडरस्टैंडिंग मॉरिसन एंड रिफ्लेक्टिव इज हंट. ओके, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं. अनदर लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज कंसर्न टू बी हाईएस्ट लेवल. एग्जैक्टली, पहला पॉइंट, हाईएस्ट लेवल at which teaching is carried out and included both. तो देखो बेटा, मैं ऐसे लिखूंगा, रिफ्लेक्टिव लेवल इज इक्वल टू मेमोरी लेवल प्लस अंडरस्टैंडिंग लेवल. गॉट इट? तो इसमें दोनों इंक्लूड होंगे एंड दिस लेवल इज नॉट थॉटफुल, इट इज हाईली थॉटफुल. यस, इट इज हाईली थॉटफुल and very useful. A student can attain this level only after going through memory and understanding level. Reflective level is possible only when you cross memory plus understanding. So that is why what I wrote here, RL, reflective level, is equal to ML plus UL. Okay, so these are the 2 points that you need to understand very nicely. चलिए भाई स्टार्ट करते हैं. तीसरा, it is problem. This is very very important.
can be definitely asked. Intellectual level, it is problem centric. Are you getting? वो क्रैमिंग सेंट्रिक है, वहां पे हम फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखते हैं. हाँ, तो यहां पे प्रॉब्लम को, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम, डिसीजन मेकिंग, सारे जो हायर ऑर्डर थिंकिंग एबिलिटीज है वो किस में आएंगे, किस में आएंगे? रिफ्लेक्टिव. याद रखोगे, रिफ्लेक्टिव लेवल में आपको हायर ऑर्डर थिंकिंग आते हैं, प्रॉब्लम सेंट्रिक आएंगे, रूल बिहेवियर आएगा, डिसीजन मेकिंग बिहेवियर आएगा. ये सारे हाई ऑर्डर थिंकिंग जो है, हाई ऑर्डर एबिलिटी वाली कैपेबिलिटीज जो है वो किस में आएंगे? रिफ्लेक्टिव लेवल में. यहां पे देखो, द स्टूडेंट्स original thinking and creative abilities develop at this level. यहां पे बच्चे की original thinking और creative abilities का मतलब क्या है? To discover something new, that is novel. Are you really getting my point? So this is at what level? This is at reflective level. And my dear, the role of the teacher at this level of teaching is democratic. What do you mean by democratic? He does not force knowledge on the students but develop talents and capabilities. As per the talent, as per the potential of the child, he can develop them. So this is democratic. Are you getting my point? And number next is classroom environment is to be open and independent. Yes, my dear, there must be open discussion so that their minds can be explored. तो टीचर का जो क्लासरूम होना चाहिए, टीचिंग क्लासरूम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? टीचिंग एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए? ओपन होना चाहिए एंड इंडिपेंडेंट होना चाहिए. बेटा अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो मैं क्या कर सकता हूं बेटा? आई कांट हेल्प यू नाउ number next, the learner are active and motivational, highly motivated and active. Essay, यहां पे again essay type test is used for evaluation. Attitude, belief and involvement are also evaluated. यहाँ पे बच्चे का attitude, बच्चे का belief and are also involved for an evaluation. I hope बेटा ये तीनों levels, in fact 4 levels आप लोगों ने बहुत अच्छे से understand किए होंगे. If really do like my video and do share my video as much as possible. Thank you, may Allah bless you and keep always learning.